अभी जो पनवेल में गीतांजलि दीदी के माध्यम से और आप सबके माध्यम से जो शिविर होगा ना, तो उसको हम दो तरीके से करेंगे। एक पेशेंट तो वो होंगे कि जो सिर्फ सुन के आ रहे हैं और फॉलो अप नहीं दे पाते ना बाद में, उनकी मर्जी रहती है, देते देते नहीं देते। दूसरे पेशेंट वो होंगे जिनको हम साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड शोध के लिए यूज करेंगे, रिसर्च बेस्ड के लिए ना। कि अगर मान लीजिए किसी की डायबिटीज थी तो कितने दिन में रिवर्स हुई, किसी को थायराइड था तो कितने दिन में रिवर्स हुआ, किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को लंग्स की थी, किसी को कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो कुछ पेशेंट्स अपने को 40 से 50, दीदी आप कोशिश कीजिएगा ऐसे रखिएगा, मतलब रखने से मतलब है कि उनको स्पेशली बोलेंगे कि वो टाइमली जब जब गुरुजी बोलेंगे तब तक फॉलो अप देंगे। जी भैया जी। 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 अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर था। आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ जी हाँ भैया। गुरु जी बिल्कुल आ रही है। गीतांजलि दीदी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों अपने कीमती समय को निकाल करके इतना परफॉर्मेंस करते हो? आपको कौन सी बीमारी है? दीदी एक बार कैमरा ऑन कर लीजिएगा। आ- जी जी गुरु जी। तो क्यों आखिर करते हैं आप? क्या चाहिए आपको इन सब से? क्या आपका लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, क्या है? शायद कुछ पता नहीं वैसे गुरु जी, पर शायद करने में मजा आता है, लोगों का दुख बांटने में मजा आता है, ये कह सकते हैं, हो सकता। कल जो चर्चा हुई थी वो यही थी, भावनाएं, भाव और इच्छाएं। आपने देखा होगा कि लोग अचानक से अपने कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ कर जाते हैं, लोग अचानक से अपने कैरियर से नीचे धड़ाम से गिरते हैं। इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे कौन है? वो उनका एटीट्यूड और उनका मन का भाव। भाव। और जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसा किसके बारे में कहा जाता है? नहीं पता। एक ईश्वर, तो ईश्वर हो सकता है और एक गुरु परमेश्वर, हो सकता है शायद। शक्ति। ठीक है। तो अच्छा। जहां पर निजी स्वार्थों से हटके समाज के लिए जो हम काम करते हैं, इसमें आपका रोल नहीं है। आपके माँ बाप का या आपके परिवार ने जो आपको संस्कार दिए हैं, वो जाने अनजाने में आपसे कह नहीं पाए, लेकिन बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें रही होंगी कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा करना पाप है, ऐसा करना पाप है। तो वो कहीं घर कर गए और वक्त पर आने पर वो उभार ले गए। इसका परिणाम क्या होगा कि आपने देखा होगा, एक छोटी सी उम्र में, छोटी सी उम्र है और वो ग्रोथ बहुत अच्छी कर गया, व्यवहार में या समाज में या अपने कैरियर में। तो इसको हम क्या मानते हैं कि उसका कुछ संस्कार रहा है। ठीक है, मानते हैं ना? अभी ना सभी जी से रिक्वेस्ट है, संस्कार, प्रारब्ध, कार, कर्म, इसको भी समझे। ठीक है, प्रश्न बने ना तो तो गुरुजी से पूछिए। कर भला होगा भला, ये ऐसा सूत्र नहीं है। तो इसलिए जो चीजें नैतिकता और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए हमें कर्मठता के साथ में लग जाना चाहिए। ठीक है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं मैं, मेरी टीम का, संस्थान का, गीतांजलि दीदी का, किसी का भी अगर लगे कि इनका कोई स्वार्थ है, तो उस पर तर्क क्षमता और निर्णय शक्ति से आकलन करना भी जरूरी है। क्योंकि हमने जो कल चार्ट आप लोगों को दिखाया था, वो याद है, ग्रुप में भी भेजा गया है, देखा बाद में आप लोगों ने? जी गुरु जी। जी। तो हाँ उस देखा। पर पूरा गुरु जी, ध्यान केंद्रित गुरु जी, होना चाहिए। एक एक चीज और टोकूंगा। कल आपने हमें वहां पे भेजा था ना, ब्लाइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, पूना में। तो जी। हमने लगभग 65 बच्चों को देखा था, मतलब मिले थे हमें, लगभग 30-35 बच्चों ने हमसे ट्रीटमेंट लिया। जी। सारे बच्चे लगभग जन्मदाती थे। और एक मैं जिस भी बच्चे ने हमको दिखाया, उसने कहीं नहीं बताया अपने फॉरम में कि उसे देखने की समस्या है, इसको ठीक करना है। हाँ। वो उसका संस्कार है कि उस बच्चे को ये बीमारी ही नहीं लगती कि उसे देखने की समस्या है। और इतने मजाकिया बच्चे और इतने चुलबुले बच्चे आपने देखे नहीं होंगे कभी। तब मैं और दोबारा बताऊं कि है। उन बच्चों से अगर आप पूछोगे ना कि इसने किस कलर का कपड़ा पहना है, तो वो कपड़े को सूंघ करके बता देंगे।
हाँ, वो क्या ठीक कर है, रहे तो थे, बता मैंने दे। पूछा कि कौन सा कलर पसंद है, तो बोला कि पीला। मैंने कहा तूने तो यार कभी जन्म से देखा ही नहीं, पीला कौन सा होता है। बोला सर, जो जिस नजरों से हम देखते हैं ना, वो आप देख ही नहीं सकते। मैंने कहा तेरे बगल वाले ने कौन सा कलर पहना है, तो वो बोला उसने लाल पहना है। मतलब उसने कभी जन्म से कलर ही नहीं देखे और वो कलर जानता है ना। वाह। और मैं जब अपना लेक्चर दे रहा था, एक आधा घंटे का लेक्चर भी दिया मैंने, तो उन्होंने क्या बोला कि सर, मेरे सर आपने हमारा शनिवार बर्बाद कर दिया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर हम घूमने जाते हैं ना मॉल और इधर उधर, तो हमारा ना शनिवार बर्बाद हो गया। ऐसे तो बच्चे, दिमाग दिखता मतलब नहीं है तो मॉल में क्यों जाते हैं? नहीं, सब दिखता है उनको, वो हमारी नजर नहीं है, बस हमको लगता है कि उनको कुछ कमी है। उनको कोई कमी नहीं है, वो मौज करते हैं। वो दिनेश भाई से नंबर पूछा उसने, और खुद ही टाइप करके उसने सेव करके रख लिया मोबाइल में। Oh my God, that's sir, fantastic. अमेजिंग। तो ये आपकी दुनिया एक अलग है, और ये मत सोचो कि मैं जो दुनिया है वो मेरे तक ही सीमित है। हर व्यक्ति, विषय और वस्तु की एक दुनिया है। अब उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सारी चीजें एकदम बताते हैं। और हमारे संस्थान के साथ में भी ब्लाइंड बच्चे चिकित्सा दे रहे हैं लोगों को। जी। तो जन्म अपने से डीफ एंड डम एक बच्चा है, अभी तो वाह। युवा संस्कार करके वो संस्थान में गुरुजी के एब्सेंस में लोगों की चिकित्सा कर रहे होते हैं। हम्म। तो दुनिया एक अलग है। अब थोड़ा सा कल से और आज तक का जो कुछ भी रहा है, मनीष भाई, अभी शायद जैविक घड़ी, ऊर्जा तत्व, कंट्रोलर, सारे वो सब कोर्स हो गए, बस हो गया। केस डिस्कस करना है और सब कंप्लीट है। अब इनको प्रैक्टिकल फॉर्म भरवाना सिखा दिया है, डायग्नोस करना सिखा दिया है। आप वो नियम बता दो कि कौन से, कैसे डायग्नोस में वरीयता रखनी है, जन्म का टाइम, विमल भैया, स्वाद का। जीतू दादा भी है क्या? क्या भैया? जीतू दादा भी उपलब्ध है क्या? जीतू दादा? शायद कभी नहीं होंगे, कोई विमल नहीं। भैया, उनको एक बार जोड़ लीजिएगा, तो सबसे एंड में ना जब क्लोजिंग करेंगे तो उनका भी एक उनको भी सुनेंगे। जी। तो आप है ना गुरुजी, अभी आपके लिए टास्क ये है काम, कि आप है ना, जो जैसे अगर फॉर्म आ गया है किसी का, तो कैसे पहचानना है। भाई उम्र में अलग ऊर्जा है, जन्म में अलग ऊर्जा है, स्वाद में अलग ऊर्जा है, रोगी कुछ और गा रहा है, कभी कह रहा है नींद आती है, कभी कह रहा है पेशाब ज्यादा जाता हूँ। तो इस तरह से किसको वरीयता दें और कैसे ट्रीट करें, ये बताना है। जी। वाला वीडियो प्ले कर सकते हैं, कौन सा? जो हाँ, कर सकते हैं। जो सर रिकॉर्ड किया था ना, एक मेरे में फोन में, एक आपके में, हम्म, तो आपके तो नंबर से फॉरवर्ड कर रहा हूँ कोई व्हाट्सएप। बात। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि रोगी का ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है। अब ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अभी यहाँ कोई फॉर्म आया है क्या? शेयर करता हूँ ना अपनी स्क्रीन पे। फॉर्म है तो आप शेयर करिएगा। मैं कर आपको दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? ये फॉर्म आया हुआ है मंगला संचेती जी का। दिख रहा है ना गुरुजी? हमें तो दिख रहा है मनीष भाई, क्या है, दिख क्या रहा है। है? हाँ ठीक है। हाँ, बस एक मिनट। आवाज तो सही सबको मिल ही रही है ना लगभग? जी गुरुजी। आवाज आवाज में किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक है।
नहीं रही है। तो अभी आ रही है। एक मिनट, मैं अभी इसको सिस्टम को खोलना पड़ेगा। थोड़ा लो है आवाज गुरुजी आपका। एक मिनट, थोड़ा मैं लो अभी है। थोड़ा सा बंद हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को देख रहा हूँ। वो जो ओके सिस्टम ओके, है, मैं बस उसको ठीक कर है। रहा हूँ। हाँ, अभी बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो सिस्टम में जो है ना, बस मैं देख रहा हूँ, एक एप्लीकेशन है उसके माध्यम से वो मैं लिख पाऊंगा स्क्रीन पर, तो आप सब लोग उसको देख पाएंगे। जी गुरु जी। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो नवंबर का जो महीना है वो कौन से तत्व का है और कौन से अंग का है? हम्म। हैं? हाँ, बता रहे। जल 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 अंग पृथ्वी, कौन सा है? जल जल यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर एंड किडनी। किडनी। अब किडनी। व्यक्ति को सर्वाइकल हुआ है और उसको दर्द है, 24 घंटे में दर्द कब है, ज्यादा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है हमें। ठीक है, तो अब उसका और कुछ पता नहीं और वो कुछ बता भी नहीं पा रहा है। ठीक है, अब मुझे उसका ट्रीट भी करना है, तो ट्रीट हम कैसे करेंगे बताइए? इतना ही उसको जानकारी है कि मुझे नहीं पता, कभी भी हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्या जन्म की जो जन्म का जो तत्व ऊर्जा पहचानी है उस हिसाब से, जन्म के समय की ऊर्जा के हिसाब से, और टेस्ट भी बताया है। हम्म। अब आपके सवाल क्या क्या होंगे, क्योंकि अधिकांशतः ये तो दुर्भाग्य है कि हम आपके पास जो आएगा वो आएगा जो चारों तरफ से थक हार गया और वो सवालों के जवाब देते देते थक गया, जब वहां से ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारे पास आया। अब उसने बताया कि भैया मुझे सर्वाइकल है। अब आपका सवाल कि डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी। अब वो कुछ नहीं बता पा रहा है, डेट ऑफ बर्थ बता दी तो उसको आप बोलेंगे कि ज्यादा कब है, नहीं बता पा रहा है, तो फिर बोलेंगे कि हुआ कब से है। हम्म। आपके सवाल क्या क्या होने चाहिए, यानी अब आपको घूम फिर के किस पर पहुंचना है? एनर्जी पर, यानी ऊर्जा पर। ठीक है, जी। अब उस एनर्जी और ऊर्जा को पकड़ेंगे कैसे आप? तो उसके लिए करेक्ट। आपको सवाल करने पड़ेंगे। जी गुरु जी। ठीक है, अब वहां तक आप पहुंचने के लिए आपको करना क्या है? प्रश्न पूछने हैं। अब आपको जब प्रश्न पूछना होगा तो प्रश्न के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि उसको तकलीफ ऑन एवरेज ज्यादा कब है। हो सकता है कि वो आपके सवालों से इरिटेट होते हैं रोगी, वो हम्म। कहते हैं तुम्हें सर्वाइकल बताया तो सर्वाइकल का इलाज करो, बस सर्वाइकल का जो इलाज है वो आप करो, जबकि सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं है, स्लिप डिस्क का कोई इलाज, किसी बीमारी का कोई इलाज तो है ही नहीं। इतना तो समझ में आ गया ना? अब होगा क्या कि उसकी समस्याएं पूछो कि 24 घंटे में कब, ये सवाल होंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, 23 घड़ी है और 12 महीने हैं, यही है ना? डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी है, जन्म और स्वाद की एनर्जी है, यही है ना? तो जो आपके पास है उसको हमें कैसे प्रयोग करना है, और जो आपके पास है वो 100 200 500 मरीजों के ट्रायल के बाद नहीं है, या प्रयोग के बाद नहीं है, या प्रयोग के बाद नहीं, मतलब सिद्धांत है आयुर्वेद का। तो उस रोगी को चाहे स्लिप डिस्क, सियाटिका, माइग्रेन, एब्डोमेन, कुछ भी XYZ है, तो आपको क्या नोट करना है कि तुम्हें ज्यादा दर्द कब होता है? खाते समय, चलते समय, बैठते समय, लेटते समय? अगर वो फिर भी आप कंफ्यूजन है, जरूरी है ये सब कुछ उससे सवाल पूछना, ताकि आपको लगे कि हम अपनी जो चीजें सीखी हैं उनको हम
प्रयोग में ला पा रहे और दूसरा रोगी को ये लगे। अब बात यहाँ आती है कि सामने वाले को भरोसा दिला पाना कि हाँ वास्तव में ये एक चिकित्सा विज्ञान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको कुछ भी बीमारी है, आपने उसका डेट ऑफ बर्थ निकाला तो उसका डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम था वो 3 से 5 बजे के बीच में आ गया, तो आपका तत्व कौन सा हो गया? आवाज आ रही जल है मेरी? तत्व। आकाश तत्व, आकाश, जल 3 से तत्व, 5 आकाश आकाश। से 5 दिन में तो आपका जल वो हो तत्व। गया है जल तत्व। जल तत्व। तो जल में हाँ। अंग आ गया आपका यूरिन ब्लैडर। हाँ ठीक जी। है, जी। यूरिन ब्लैडर जब आया है तो अब आपको यूरिन ब्लैडर पर कौन सा कलर लगाना है? येलो। येलो कलर आपको लगा देना है। हाँ। ठीक है, इसके हाँ अलावा जी। और कुछ नहीं करना है। हम्म, लगाने के बाद आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, और जब आप छोड़ेंगे तो फिर आप उसको देखेंगे कि भाई क्या अंतर है इसमें। ठीक। अब परिणाम जब नहीं मिलेंगे तो परिणाम तो मिलना ही है, नो डाउट। परिणाम में तो संशय हो ही नहीं सकता है किसी भी तरीके से, ये तो आप नोट रखिएगा। फिर भी अगर परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो अब आप देखेंगे तो जल तत्व में कौन आ रहे हैं? घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं। हाँ, तो आप हाँ। देखिएगा क्या आप घर के बुजुर्गों से या घर के बुजुर्ग तो आपसे पीड़ित नहीं है? पूछ सकते हैं ये सवाल। ये जी। तो ठीक है। क्लियर हो गया था ना। इसका मतलब उसके पास उसके साथ जो चीजें बिगड़ी हैं वो चीजें बिगड़ी हैं जो चीजें जल से संबंध रख रही हैं। हम्म। समझ में आया? हम्म। जी। क्या समझ में आया है आप बताइए। कोई एक व्यक्ति अगर अगर उनको जल रिजल्ट नहीं आ रहा है, जल तत्व का चल रहा है और उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जल तत्व से रिलेटेड बातें उनको पूछनी है। तो जल तत्व का है 60+ का, तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे इनको और या इनसे उनको, दोनों में से किसी को एक दूसरे से परेशानी है क्या, ये पूछना है उनको। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मनीष भैया, गुरुजी ड्रॉप आउट हो गए क्या? कवरेज इश्यू लगता है वहाँ। मनीष भैया आप है ना? विमल भाई, हेलो। मनीष भैया की स्क्रीन शेयर है बट वो शायद है कि नहीं। दिनेश भैया आप हैं क्या इधर? हाँ मैं हूँ गीतांजलि दीदी। हाँ तो हम लोग नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं जब तक वो लोग आएंगे। मनीष भाई, गौरव भाई, गुरुजी। सबके नेटवर्क एक साथ चले गए क्या? दिनेश नहीं, भैया आ गए। आ गए हाँ क्या? जी। आ गए आ गए। नहीं, अभी तो निरंजन जी बोल रहे हैं। निरंजन भैया बोल रहे हैं। Okay. तो निरंजन भैया, दिनेश भाई आप लोग कैरी फॉरवर्ड ले लीजिए आगे। आगे अभी तक क्या टपक चला, मैं तो सो रहा था, अच्छा। हवन करवा रहा था। गीतांजलि मैडम, ये सब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमें? हाँ दीदी, ये सारी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल पर अपने संस्थान के, ओके। है ना? तो 3 दिन पश्चात मिल जाएगी।
बहुत क्या कुछ चल रहा था सीखना अभी? बाकी है अभी, इसलिए नहीं, वो कंफ्यूजन बहुत। बार बार सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, और बुक्स की भी लिंक भेज दीजिएगा जहाँ से हमको खरीदनी है। जी जी। दिनेश भैया, आप आगे बातचीत को बढ़ाएंगे क्या? हाँ दीदी बिल्कुल, निरंजन भाई शुरू कर रहे हैं तो पहले उनको करने दीजिए। नहीं नहीं, आप करिए करिए करिए। ठीक है, तो गुरुजी क्या बात कर रहे थे? मुझे फॉर्म का पता है कि मनीष भाई फॉर्म पे डिस्कस कर रहे थे। हाँ, मंगला, ये वाली फॉर्म का ले रहे थे भैया, सामने जो सपना हाँ, मंगला मंगला जी का है। संचेती हाँ का। जी, हाँ दिनेश भैया, गुरुजी जी बता रहे थे कि पहले हमें कैसे ऊर्जा को पहचानना है कि 24 घंटे में से कब समस्या बढ़ी, किस टाइप के प्रश्न हमको पूछने हैं रोगी से। करेक्ट। ओके, सो ये एक स्टैंडर्ड गुरुजी ने जो बनाया है, एक स्टैंडर्ड तरीका है। पहले जब शुरू में सेशंस या ट्रेनिंग्स जब होते थे ना, तब ये इन प्लेस नहीं था। तो सब जो नए नए ट्रेनीज होते थे उनको बहुत दिक्कत आती थी एनर्जीज डायग्नोज करने के लिए। तो उसके बाद गुरुजी ने ये 6-7 ऐसे पॉइंट्स दिए कि आज सडनली 2 दिन के सीखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो डायग्नोज करना। क्योंकि डायग्नोज करने की जो कला है वो हम सबके अंदर अलग अलग तरीके से डेवलप होएगी जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो क्योंकि ये फॉर्म या ये क्वेश्चंस एक लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप देख के या एक शब्द सुन के ही पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे लास्ट टाइम कब हम बात कर रहे थे एक सेशन में, तब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक एक पेशेंट थे, उनको आराम नहीं आ रहा था। दूसरे चिकित्सक जब ट्रीट कर रहे थे तो उनको जब मेरे गीतांजलि बहन, ये पनवेल के कैंप में ही हुआ था। जी भैया जी। तो मुझे उनका नाम वगैरह तो याद नहीं, एक लेडी थी। फिर वो मेरे पास भेजी गई कि इनको आप देखो आराम नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ 2 ही सवाल पूछे थे कि आपको ट्रीट क्या किया। तो मुझे पता चला कि उनको ये ट्रीट किया है। फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा आपको अभी आराम नहीं आया? बोले नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं आया, उनको बैक पेन था। तो बस मैंने उनको सीधा यही पूछा फिर आपको आराम कैसे आता है? तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट आंसर किया कि मैं लेटती हूँ तो मुझे आराम आ जाता है। और वहीं डायग्नोज हो गया। क्योंकि वो लेटती हैं तो उनको आराम आता है, इसका मतलब लेटने से क्या होता है, उनका पृथ्वी तत्व पृथ्वी। एक तरह से कंट्रोलर है जो अप्लाई हो जाता है किसी ऊर्जा के ऊपर जिससे उनको आराम आता है। इसका मतलब पृथ्वी कंट्रोलर किस पे अप्लाई हुआ होगा? वो जल पे ही अप्लाई हुआ होगा, इसलिए उनको प्रॉब्लम जल की थी। और उनको जब मैंने वहाँ यूबी के ऊपर येलो कलर लगाया, 10 मिनट बाद बुलाया, 10 मिनट बाद उन्होंने आके बताया कि मुझे 90% आराम आ गया। जी अलग कुछ भी नहीं है, अनोखा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो अभी गुरुजी बात करने वाले थे, ये सीधे सीधे ऐसे हैं कि पहले आप ये पता लगाइए रोगी से सवाल पूछ के कि किस कंडीशन में वो समस्या उनकी बढ़ती है। हम हमेशा यही ट्राई करते हैं सबसे पहले। क्योंकि ये जो आंसर होगा ना, ये डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा जिसके लिए वो आया है। और वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिलीफ उसी प्रॉब्लम के अंदर इमीडिएटली। बाकी वो ठीक होएगा तो डेफिनेटली और 4 बताएगा वो। ऐसे पेशेंट्स बहुत देखे हमने, पर जिस टाइम वो आया है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके आता है जिससे उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या हो रही होती है। तो जब हम ये पूछते हैं कि आपको ये समस्या किस कंडीशन में बढ़ती है, वो कंडीशन आप उससे पूछिए। लेटना, बैठना, चलना, खाना पीना, नहाने के बाद, खाली पेट, या खाना भोजन लेने के बाद। कोई कंडीशन ऐसी, कोई टाइम दिन के अंदर, सुबह दोपहर शाम, या कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई मौसम, किस ऋतु में, किस मौसम के अंदर, मतलब कोई कंडीशन ऐसी जब उस वो ये बताता है कि मेरा इस कंडीशन में पेन या मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर हम एग्जैक्टली। आंसर मिल जाता है तो हम्म। बहुत स्ट्रेट हो जाता है ये कि हाँ आप उसको उस तथ्य से कनेक्ट कर सकते हो कि किस कंडीशन में इनको तकलीफ बढ़ रही है। तो ये उसी तथ्य की विकृति है और आप और उसका। गुरुजी ने भी और एक गुड आइडिया उन्होंने अभी शेयर किया रिसेंटली। वो क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर में, हम्म। उससे कोई भी क्वेश्चन है नहीं, बट
जैसे उन्होंने एक एग्जांपल अभी रखा कि वो उस पर्सन को स्लिप डिस्क है और वो बता नहीं पा रहे कुछ भी, या जल तत्व की कुछ समस्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बता नहीं पा रहे, क्लैरिटी नहीं है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने एक गुड आइडिया दिया कि आपके वजह से, मतलब पेशेंट के रहने के वजह से, आपको घर में सराउंडिंग में कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको कुछ समस्या हो रहा है क्या, दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी कि वो समस्या अगर हमें पता चल जाए कि हाँ ये समस्या पेशेंट की ये प्रॉब्लम की वजह से वो सीनियर सिटीजन इसी पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो उनको इरिटेट हो रहे हैं, दैट मीन्स आप उनको सीनियर सिटीजन जो भी रहेंगे उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली आपको उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमको वो आइडेंटिफाई मिल जाएगा पर्टिकुलर ये टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हम अगर हमारे चार्ट के हिसाब से उसका क्रॉस चेक करेंगे, हम पता चल जाएगा कि ये तत्व के प्रॉब्लम के वजह से उसी टाइम पे उसी पर्टिकुलर जगह पे उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हम कैच करके उनको पकड़ सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट आइडिया है, मतलब हाँ, गुड वन। इस तरीके के बहुत कौन सारे बात कर रहे तरीके हैं आप? आपका नाम क्या? अशोक साहू। अशोक साहू जी कहाँ से हैं? मैं पुणे से हूँ। पुणे से। अशोक साहू जी ने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो कितने लोगों के समझ में आया है रियल, कितने के समझ में नहीं आया है रियल? समझ में आया सर गुरुजी। मतलब अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? भाव। व्यवहार, भाव, परिवार। समझ गए? जी जी। गुरुजी। तो डॉक्टरेट का इलाज, ध्यान रखना, बीमारी का इलाज जो डॉक्टर करेगा, जो दवाइयां, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ यानी दवाई, औषधि और ट्रीट की मैं बात करता हूं, वो सिर्फ 10% है। कितने प्रतिशत है? 10। 10। शायद ये बात मैं 2 दिन पहले आपको बोलता तो नहीं समझ में आते, आज समझ में आ रहा है या जी नहीं? जी जी। हाँ जी। तो अब जरूरी दवाइयां हैं या फिर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहना वो जरूरी है? अपने कर्तव्य कर्तव्य को कर्तव्य पे अड़िग निभाना। रहना गुरुजी। हाँ। मैं एक वीडियो यहाँ पे संभव है हो पाएगा क्या स्क्रीन रिकॉर्ड करके? सात्विक। हाँ। अभी हमारे साथ में थे आशीष जी, क्या हैं अभी ग्रुप में? आशीष जी सोनीपत से, जो अभी ट्रीट करा के गए हैं हमसे। अगर हैं या सुन पा रहे हैं तो मुझे एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करें। नहीं है? तो गुरुजी गुरुजी जैसे आपने बताया है कि अगर किसी का व्यवहार का प्रॉब्लम है जी। तो, और हमने उनसे पूछा और उन्हें बोला कि हाँ ऐसा है, या फिर वो नकार गए, तो उस स्थिति में तो वो कुछ काम आएगा नहीं। तो फिर उनको अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आगे। पर पढ़ ही तो नहीं रहा है लोगों को, तभी तो हम आपके पास आ रहे हैं। पढ़ रहा है क्या लोगों को? नहीं। कहीं भी कोई भी चिकित्सा विज्ञान कामयाब है क्या? नहीं नहीं है ना? पूरी, नहीं पूरी तरह तक कोई भी नहीं है। हम्म। नहीं। तो उसका मूल कारण क्या है? मैंने बोला कि रोग 3 तरीके के हैं, साधारण, सानिध्य और संस्कार के। जी। ठीक है, तो साधारण रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, सानिध्य बस रोग थोड़ा समय लेता है, संस्कार बस रोग थोड़ा और ज्यादा समय लेता है। जी जी। जी। ठीक है, तो अब लोगों के साधारण रोग नहीं है, ये आप समझ लो, और रोग फिजिकल भी नहीं है। रोग अधिकांश 90% कैसे हैं? सानिध्य वाले और संस्कार वाले। जैसे मैंने अभी बोला था गीतांजलि दीदी के लिए
कि आपको आखिर क्या बीमारी हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने संस्कार को बना रहे हैं। मैं जब चला था तो अकेला था, 1 से 2, 2 से 10, 1000, 2000, 4000। आज क्या हमारी कहते हैं ना उसको, फैन फॉलोइंग या अनुयायी या फॉलो करने वाले की संख्या कितनी है, ये आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन काम अच्छा था, लोग हमें ताने देते थे, हमारे अपने रिश्तेदार, घर के, परिवार के, बोला कि अच्छा भला काम धंधा छोड़ करके और तू कहाँ इन चीजों में लग गया। लेकिन काम अच्छा था। बोरियत का तो मुझे सामना बहुत करना पड़ा, बहुत ताने सुनने पड़े। आज वही रिलेटिव हमारे कहते हैं कि नहीं, सच में काम तुम अच्छा कर रहे हो। क्यों टिका रहा, इसलिए क्यों, क्योंकि वास्तविकता थी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है वो तय करेंगे। मैंने कल वाला जो चार्ट है ना, उसके उस पर आपको विशेष मंथन करना है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार। और मैं कह रहा हूँ कि उसका प्रिंट आउट निकलवा के सब अपने ऑफिस में, घर में, बैठक में लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। जी गुरुजी, ये तो सही है। तो सब लगाएं और देखें और उसको सोचो। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे विचार आपके पास हों जो मेरे पास ना हो। अगर ऐसे विचार कुछ आ रहे हैं तो वो संभवतः आप शेयर करो हमारे साथ, लोगों के साथ में। क्योंकि आपने हमारी पूरे जितने भी वीडियो देखे हैं संस्थान के, किसी में सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया है, सेम सिलेबस है क्या? नहीं नहीं। और किसी पुस्तक से भी नहीं लिया गया, किसी सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। तो एनर्जी है, हो सकता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं और मैं कहाँ तक सोच पा रहा हूँ, ये तो सबका अपना अलग अलग है। और देखिएगा, मैं आपको एक रोगी से परिचय कराता हूँ। मैं वीडियो ही ऑन कर लेता हूँ। उनका नंबर है अभी जो आए थे आशीष जी का नंबर इसमें जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। मैं अभी फोन चार्जिंग पे लगाया हूँ। ठीक है, तो अब ये सब क्या है, वो दोनों वीडियो डाल कैसे ठीक हो रहे हैं। आपके पास भी हो, मेरे में पार्ट में। मैं अभी उनकी शायद मैंने उनको इसमें जोड़ा है और अभी ट्रीट करा के ही गए हैं। मैं आपकी उनसे ही मुलाकात करवा देता हूँ। तो अब कहने का अभिप्राय ये कि आप लोग समझ गए ना, 10% ही रोग हैं हमें फिजिकल, समझ गए, जी ज्यादा गुरुजी। किसमें जी है? जी। गुरुजी, बुजुर्गों में जो बता रहे थे आप, उसमें कैसे पहुंचे, क्या उसमें देखा जाए अब उसमें? आपका विकृत क्या था, जल। आशीष का नंबर बोला कि अगर अच्छा है तो आप 2 मिनट बाद थोड़ा सा लोगों, जल से रिलेटेड। तो बुजुर्ग हमारे कौन से तत्व में आ रहे हैं? जल तत्व। जल में। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, मैंने आपको बोला कि पंचतत्व चिकित्सा प्रणाली के परिणाम जो हैं वो इतने फास्ट और तेज हैं, मैं ये पूछ रहा जहां था पर कि अगर बचता नहीं अभी है कुछ, पॉसिबल लेकिन हो फिर ना भी 5 से तो 2 मिनट के 10% लिए आप लोग। ग्रुप में एक बार जुड़िए जरा, मैं ट्रेनिंग ठीक चल है, रही है। तो अब हाँ मैं वो कह जो रहा है हूँ, जो ग्रुप में 10% मैंने जो आपको ठीक जोड़ा नहीं था हो रहे ना, हैं, उनमें कारण क्या है कि उनका तो जल बिगड़ा है। उसमें जुड़ के जूम लिंक अब पड़ा हुआ है, उसको एक बार जरा 2 मिनट के लिए हमें ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन कीजिएगा ना 2 गुरु से जी को 3 बता घंटे दीजिएगा। में मुंबई से दिल्ली आना है। तो उसके लिए जी ट्रेन ठीक है, गाड़ी ठीक है, या फ्लाइट ठीक है? फ्लाइट। अगर ट्रेन से आना चाहे तो लंबा समय टाइम लगेगा। लगेगा। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना। यानी जी। जब जैसा रोग है, मान लीजिएगा कि मैं आपके साथ में भद्द व्यवहार करना शुरू करूं, गुरु जी भट्टे शब्द नहीं समझेंगे लोग, अभद्रता समझते हैं, सर आप जी। बोले बैड बैड, खराब, बैड मैनर शो करें, बैड एटीट्यूड। मैं आपके प्रति अच्छे भाव ना रखूं, तो मेरी क्रियाएं, मेरे हाव भाव या आपके हाव भाव समझ पर आएंगे एक दूसरे के या नहीं? आएंगे। आते अब हैं, वो बिल्कुल आते हैं। ये हमारे घर आए, या तो बर्तन ज्यादा बचेंगे, या देर से नमस्ते होगी, या फिर वो इग्नोर करेगा, तो दोबारा तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी, भले ही वो तुम्हारा सगा हो। तो भाव की वजह से, बाकी तो उसने पैर भी छुए, भोजन भी कराया, लेटाया भी, बैठाया भी, बातें भी करी, लेकिन भाव उसके ऐसे थे कि ये ना आए, तो दोबारा जाओगे आप? पर फूफा जी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं जी, नहीं। नहीं। फूफा
कि जब सम्मान कम हुआ तो फूफा जी भूल गए। अब हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा कि वो जिस व्यक्ति ने व्यवहार किया था, तो दोबारा से क्या आप उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, या उससे वैसी उम्मीदें या अपेक्षाएं रखेंगे क्या कि वक्त पड़ेगा तो ये हमें काम आएगा? अपेक्षा रखेंगे आप? नहीं। वो तो बदल गया है। तो इसी तरीके से वृद्ध के जवान की और बालक की सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं या एक है? अलग 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 है। है। अपेक्षा अलग है, इच्छाएं अलग है, व्यवहार अलग। तो जो व्यवहार वृद्ध के प्रति आपका होना चाहिए, बुजुर्ग के प्रति, सीनियर सिटीजन भी उनको कहते हैं, और आपका अगर व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है, तो उनके व्यवहार क्या आपके प्रति अच्छे होंगे, अच्छे भाव से होंगे? नहीं। नहीं है। तो नहीं है तो कोई एक एनर्जी है, यानी आपका जल बिगड़ेगा, और वो जब बिगड़ा हुआ जल आप किसी दवा गोली इंजेक्शन से उनके भाव या व्यवहार ठीक कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं। अब बताइए, उसकी कोई दवाई है? न ना। हाँ। आशीष आशीष भाई सोनीपत से जुड़े हैं क्या अभी? प्रोफेसर साहब, आशीष जी क्या बता रहे थे, जुड़ रहे? उन्हें बोला है बेटा जुड़ जाओ तो। आशीष जी सोनीपत से जुड़े हैं क्या? नहीं, खैर कोई बात नहीं। अभी हमारे साथ में एक सज्जन आए थे, प्रोफेसर साहब थे, तो उनको सेब था, भयंकर था, उनकी बातें हमने सुनी। 8-10 साल तेज दर्द में 8-10 साल से था। बैक मारना अगर वो सुन रहे हैं तो अपना अनुभव एक बार खुद ही बताएं, शायद वो ट्रैवलिंग में है। वो बैठे थे हमारे पास 5 मिनट, तो सारी चीजें उनकी शेयर करना शुरू की, सारी चीजें उनकी बताएं। सिर दर्द उनका बिना ट्रीट किए, बिना छुए ही चला गया। आशीष जी हैं क्या? खैर कोई बात नहीं। वो वीडियो भी हम आप लोगों को अभी एक बार इसको सुनने की कोशिश करेंगे। नहीं पता, ये तो प्रकृति कुछ देती है, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सही चाहता हूँ कि सच है। लेकिन आप बीमारी का इलाज करते हैं सही, इनमें अंतर होगा तो हम आपका इलाज, तो आपकी मेंटली हमने जो पता किया कैसे हार्ट का है और लंग्स का, जिनका भी अंग हार्ट और लंग्स आता है, आपकी दवाई है वो यही है। एक तो साधु संत और महात्माओं से, राजनेताओं से, राजनीतिक नेताओं से, दूसरा किसी की मदद प्राप्त है। हम मदद के बारे में आपके और अभी वो आदत आपकी आज से ये संकल्प आपका, ये वही ठीक करेगा, मैं भी ठीक करूंगा। या मुझे किसी की अपनी औकात, जैसे बहुत सारे लोग हैं मदद, तो मैं क्या है उसको मदद। तो ये समझ में आ रही है थोड़ी सी आवाज क्या? और आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जो इंजीनियरिंग कम आप आ पढ़ा रहे हो ना, कम आ कम रही है। समझ में आ रही है सर, क्लियरिटी नहीं है। क्लियर नहीं है, उतना कोई क्लियर बात नहीं, नहीं। मैं उसको आप मदद करने का कह रहे हैं, मदद नहीं करने का कह रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको ग्रुप में शेयर कर दो गौरव भैया। सिग्नल लॉस हो गया वहां पे तो। कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है, थोड़ा सा समझ में आया होगा। किसी की मदद ना करे। कौन मदद ना करे? जिनका हृदय आ रहा है, और जिनका भी हृदय आ रहा है वो लोग बार बार ठगे जाते हैं।
हृदय का समय क्या है? हृदय का 11 समय से क्या? 11 से यहाँ कितने लोग हैं जिनका जन्म 11 से 1 के बीच में है और चैत्र का महीना है? कितने लोग हैं? अभी हैं कुछ लोग? जी 11 से 1 के बीच में है मेरा जी। जिनका हृदय है, हार्ड है, समय हार्ट से है, समय से समय से या महीने से? समय समय से से है, है। समय से है। आप लोग क्या बार बार ठगे जाते हो? हाँ हाँ बोल देंगे वो, हाँ हैं? जी। वो अपने यानी दो फ्रेंड से करती है दोस्ती, और फिर वो उसको छोड़ देती है। लिंक नहीं था आपने ज्वाइन किया पहले का कुछ भी। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है, हाँ वो आप ऊपर जाते जाएंगे ना तो ऊपर आपको लिंक तो मिलेगा वो Zoom हृदय मीटिंग का सरल मीटिंग होता है, के व्यक्ति जरिए। सहज होता है, यानी उसका और हृदय की आपको ऊर्जा नाम बता दीजिएगा भले गुरु जी एक्टिव बोल दें। हाइपर होती है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं, अगर आपने दिमाग लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से जल का जो महा समय या किसी का जल निकल के आया तो उसको अगर आपने पीला कलर दिया, तो जो मैंने बोला था कि फ्लाइट, ट्रेन और बस दिल्ली और बॉम्बे की दूरी के लिए, तो रिसीज जैसा है, जरूरत जितनी है उतनी अगर जरूरत नहीं होगी, अगर उतनी जरूरत नहीं हो पा रही है पूर्ति, तो फिर वो वहां पर भूखा रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे जरा भी नेट स्लो हो जाए, कट जाए, तो हम आपकी कनेक्टिविटी खत्म। कनेक्टिविटी तभी संभव है जब नेट सही चले। तो इसी तरीके से आपका जल भी तभी ठीक है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं जो जल से संबंध रख रही हैं। तो अब आपके घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, नमक अगर आपका गड़बड़ है तो जल खराब होगा। तो नमक किससे संबंध रख रहा है? जल से। जल से, जल क्योंकि से। स्वाद उसका नमकीन है, काला नीला नमक। बड़े आपका बूढ़े बुजुर्ग, कोई भी वाहन है जो काले कलर का है, कपड़ा काले कलर का है, घर काले कलर का है, तो अब अगर उस स्ट्रीट से ठीक नहीं हो रहे हैं, 10% की बात कर रहा हूं, जो 10% है उनकी, ठीक है, तो आपका ध्यान वहां जाना चाहिए कि हमारा काला कपड़ा, काला घर, काला मकान, काली दुकान, कुछ जो काले और नीले कलर का है, और हमारे घर के बुजुर्ग, क्या वो सही है, उनके प्रति व्यवहार ठीक है, तो आपका ट्रीट होगा। आशीष जी हैं क्या अभी इसमें? जी, आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट, म्यूट करिएगा, म्यूट है आप, अनम्यूट करिएगा। म्यूट करिएगा हाँ हम्म, आ गए। आशीष जी अभी हैं? हाँ 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 जी आशीष। जी। आपका अनुभव, ये जो यहाँ पर सैकड़ों लोग जुड़े हैं, थोड़ा बताइएगा आप, क्या रहा है आपको महसूस मेरा नाम बारे में? आशीष है। मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले लगभग 6-7 साल से सर्वाइकल की समस्या से पीड़ित था। आज गुरुजी से मिलना हुआ और मिलने के पश्चात अ, मैं खुद ये आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे 5 से 10 मिनट में इन्होंने एक तो पहले मुझे पूरा जान लिया, मेरे नेचर को जान लिया, और मेरे दर्द में 15 मिनट के समय में ही 70 से 80% तक का आराम मात्र 15 सेकंड के अंदर, 15 मिनट के अंदर गुरुजी ने कर दिया। और मैं अब यहाँ से क्या है कि मुझे भी पंच तत्व को जानने की लालसा और जिज्ञासा बढ़ने लगी है कि ऐसी चिकित्सा जो मात्र 15 मिनट में आपके 80% दर्द को कम कर सकती है, तो सीखने के पश्चात वो कितना ट्रीट तो ज्यादा नहीं असर कर किया था? सकता है। नहीं ट्रीट किया नहीं था? नहीं। हाँ हाँ, जी। छुआ भी नहीं? हाँ जी। तो ये एक जादुई चिकित्सा का नाम अगर मैं इसको दूं तो गलत नहीं होगा कि 15 मिनट में इतना लाभ हो गया। तो चिकित्सा अगर आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप कितना लाभ ले सकते हैं और लोगों को कितना लाभान्वित कर सकते हैं। तो गुरुजी, पहले तो मैं इस चीज के लिए आपका बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने हमें समय दिया इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। और एक जो जादुई काम आपने किया है, आपने मोह लिया है हमें।
और हम खुद कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा ये चिकित्सा हम भी किसी शिविर में सीखें और आने वाले लोगों को लाभान्वित करते रहें। आशीष भाई इसको ना मतलब हम भी बोलते हैं लोगों को कि लोग कैच करें कि जादुई परिणाम, लेकिन जैसे ही हम जादू बोलते हैं ना तो वो जो साइंस है ना वो साइंस लुप्त हो जाता है। हाँ जी। और अभी हमको इसको साइंटिफिक वे में क्लिनिकल ट्रायल्स के देखिए, इसके पीछे वैसे तो पूरा ही विज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन मैं जादुई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विज्ञान भी समय लेता है, लेकिन इस चिकित्सा ने समय ही इतना कम लिया है, तो इसको जादुई बोलना मेरे संदर्भ में गलत और नहीं आप होगा, आप हालांकि लोगों के इसके लिए पीछे बता दूं पूरा विज्ञान है। जी, आप लोगों के लिए बता दूं जो आशीष भाई हैं ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और प्रोफेसर है इस टाइम पे। हाँ जी, और मैं मटेरियल साइंस में पीएचडी कर चुका हूँ। दूसरा ये है कि गुरुजी ने आपको दो चीजें बोली परहेज के लिए, हाँ जी। है ना। और गुरुजी ने बोला कि गुरुजी ठीक नहीं करेंगे, ठीक क्या करेगा आपका परहेज। परहेज। तो वो दो परहेज क्या है? वो गुरुजी ने मुझे दो परहेज बताए हैं। एक तो मुझे उन्होंने बताया कि ज्यादा लोगों पे भलाई नहीं करनी है, क्योंकि लोग क्या है मेरे नेचर के अनुसार मुझे लूट खचोट लेते हैं। तो ऐसे लोग जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, उन्हें उनका स्वार्थ जानने के बावजूद भी उनके झांसे में नहीं आना, पहला परहेज गुरुजी ने मुझे ये बताया। दूसरा अच्छा, परहेज बार बार गुरुजी ने आप मुझे। जाते हो झांसे में, हाँ बार जी, बार झांसे में आप ही जाते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम आपकी ये बातें हो ही रही थी तब तक तो फिर भी क्या, हाँ जी, तो कुछ नहीं किया था। हाँ जी। क्योंकि आपकी जो परेशानी का मूल है वो विचार है, जो भाव है ना जिसको। गुरुजी, माफी चाहूंगा कि एक ट्रेन के आ जाने की वजह से मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी। ठीक है, मैं ठीक अभी है, रेलवे फिर स्टेशन मिलेंगे, पर बैठा हूँ। फिर मिलेंगे। बस इतना जी, ही इन जी। लोगों को बताना चाह रहे थे कि ट्रीट की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बातों से भी ठीक कर सकते हो, व्यवहार से ठीक कर सकते हो। खास करके व्यवहार ही है जो लोगों को ठीक कर सकता है। आशीष भाई जी, ठीक है, मैं दोबारा से पुनः आपसे कनेक्ट करूंगा और लोगों को जी। बताऊंगा। अभी आप सुन सकते हैं अगर आवाज आ रही है तो। बाकी के लोग अभी देख पा रहे हैं ना? जी 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 गुरुजी। गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं किया, हाँ जी। छुआ नहीं, कैसे ठीक हो गया? क्योंकि कहने से दुख हल्का होता है। मनीष भाई इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप कह दो। इफ यू शेयर देन योर एनी एलिमिनिटी और जो मन है ना योर that will get light and you will release all your tension क्योंकि body what body do na if you are having any tension or something in your mind and if you are not able to deliver to say anybody then body will get stress and that stress will causes some kind of disease or symptom जिसको हम रोग बोलते हैं। शेयरिंग इज द बेस्ट करेक्ट, मेडिसिन, है ना। करेक्ट। तो शेयरिंग अब करना। Care, तो अब देखना क्या है कि ट्रीट करना कुछ नहीं है, आप सुधर जाओ। आप सिद्धांत को समझ लो कि ये पंचतत्व क्या है और आप अपने लिए सीखो। अपने को जब मस्ती आने लगेगी ना तो ये सब कुछ मस्त हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे और स्वयं को मस्ती नहीं आई तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर मोटा मोटी आप सीधा सिद्धांत रखो कि हमें संस्थान के द्वारा जैविक घड़ी मिली, 12 महीने मिले, रंग मिला, स्वाद मिला, स्वभाव मिला। ठीक है। अब एक रोगी है जिसको कोई भी बीमारी है, सिर्फ सर्वाइकल, माइग्रेन, एब्डोमेन, कुछ भी है, उसका डेट ऑफ बर्थ मिल गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। उसको एडी में दर्द है, कमर में, कहीं भी है, तो आपका ट्रीट क्या होना चाहिए? स्टमक पर कौन सा कलर लगेगा? हरा, ग्रीन, ग्रीन, अगर वो ग्रीन। लंबे समय से बीमार है ग्रीन। या थोड़े समय से बीमार है तो आप डंके की चोट पर कह दो कि लंबे समय से है और उसका ये समय है और जुलाई और अगस्त में ही वो बीमार हो रहा है, तो उसको बोलिएगा कि तेरा घर बिखर रहा है, बिखरने की कगार पर है। अगर उम्र दराज पेशेंट आया है तो बोल दो कि आपका घर बिखर गया क्या? पत्नी, बच्चे, परिवार, भाई सब बिखरे होंगे। धूल मिट्टी डस्ट से उसको एलर्जी होगी, लोगों से एलर्जी होगी, इरिटेशन होगी। वो व्यक्ति नशेड़ी भी हो सकता है। सबसे बड़ा नशा किसका होता है? अन्न का, बताया जाता है ना। आवाज आ रही मेरी? लंबे जी समय गुरुजी। व्रत रहने के बाद जब आप भोजन करते हो तो हाँ नींद
क्वेश्चन आता है ना, अन्न कौन से तत्व में आता है? पृथ्वी तत्व पृथ्वी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व पृथ्वी। और उसका जन्म का समय क्या है? 7 से 9 सुबह। आषाढ़ पृथ्वी का ही है। 7 से उसका 9 घर बिखरा, परिवार टूटा, टूटने की कगार पर है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, चोट चपेट खरोंच कुछ भी हो रहा है उसको, जिसका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच में है, तो आप समझ लेना कि भैया थोड़ा सा समझ जा। तेरे जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, तेरा घर मकान दुकान पत्नी बच्चे कोई भी है, तेरी ऐसी चीजें गड़बड़ हो रही हैं जो तेरी लाइफ से जुड़ी हैं, जो लाइफ में यानी जीवन में तुम्हें हमेशा मदद करेंगी। तो ऐसे रोगी बीमार होते हैं। अब आपको क्या है, उसके साथ साथ में फिजिकली और मेंटली दोनों ही ठीक होगा। ट्रीट अब कैसे करेंगे सब ये? जी बोलिए। नहीं सब ये जैसे लंबे समय की बीमारी इतने बोल रहे हैं, लेकिन इसको सही कैसे कर सकेंगे? ये चीज है ना कि इसके लिए लंबे समय उसका से घर बिखरा कंट्रोलर हुआ है। उसका कंट्रोलर कौन सा तत्व है पृथ्वी का? पृथ्वी का तो वायु है सर। तो वायु वायु लगा देंगे स्टमक के ऑर्गन पर। अभी लेकिन उसका उदाहरण दूंगा शरीर ठीक होगा, उसकी परिस्थितियां ठीक थोड़ी होंगी गुरु जी। जी। शरीर, उसका शरीर की बीमारी ठीक, मतलब कह सकते हैं कि परिस्थितियां, कोई संस्कार और वो सानिध्य वाली बीमारी है, तो वो इन चीजों से, इससे रंग लगाने से ठीक हो सकती है गुरु जी। अच्छा, शरीर बीमार क्यों हुआ? वही तो सर, संस्कार या सानिध्य, जैसे उसके संस्कार थे जब या उसका घर भी बिखरा उसको हुआ। झेलने के लायक बन जाएगा तो क्या वो परिस्थितियों को जी नहीं संभाल पाएगा? जी कर जी जी पाएगा। जी रिवर्स करेंगे जी ना हम। और जी ऐसा होता है, उसके संस्कार और परिस्थितियां और उसके व्यवहार और उसके रिश्ते भी बदलते हैं। आप ट्राई करके तो देखो। यहाँ पर अभी हमने पुराने लोगों को जोड़ा नहीं है, लोगों के तलाक रुक गए हैं, पार्टनरशिप जहाँ टूट रही थी एग्रीमेंट तक भी रुक गया है, जो घर या मकान बिकने की कगार पर था वो रुक गया है। ऐसा है कुछ पुराने लोगों का अनुभव। कुछ ट्रीट के बाद फिजिकल के साथ साथ में सबसे पहले मेंटली स्थिति ठीक होती है। ऐसे हैं कुछ अनुभव लोगों के, तो एक बार दूसरा, जैसे भी गुरुजी बता रहे हैं ना, तो गुरुजी के अनुभवों का एक मैं दृष्टांत बता रहा हूँ, मतलब एक टेस्टिमोनियल बता रहा हूँ। गुरुजी के पास एक यूएस से पेशेंट आई और उनको ना पूरी बॉडी में कभी यहाँ फोड़ा, कभी यहाँ फोड़ा, कभी यहाँ फोड़ा, मतलब वो फोड़ा की जो जगह थी वो एक दुखती नहीं थी। एक मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे हवा का गुब्बारा जैसा बनता था, उसमें जलन और दर्द होता था बहुत ज्यादा। अगर किसी ने न्यूरोलॉजिया सुना है ना, जिसमें 1000 चाकू या 1000 बिच्छुओं के डंक जैसा दर्द आता है, ऐसी सिचुएशन होती थी। और वो एक लोकेशन पे ना होके पूरी बॉडी में मूव करता था, सिर से लेके पैर तक। और गुरुजी की एक विशेष आदत है, जब तक वो उसकी एनर्जी को जज नहीं कर लेते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। गुरुजी ने उससे पूछा कि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता, एज एक्चुअल नहीं पता, कब से नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे, लेकिन विश्वास ये है कि गुरुजी के पास ही जाके ठीक होऊंगा, क्योंकि यूएस में रहते हैं, पूरी दुनिया देख चुके हैं, कहीं आराम नहीं मिल रहा। दूसरी प्रॉब्लम उनको ये थी कि जब गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपको 24 घंटे में कब बढ़ता है कब कम होता है नहीं बता पा रहे हैं, किस सीजन में प्रॉब्लम है नहीं बता पा रहे हैं, तो जिस जगह पे बैठे हुए थे वहां पे 30-40 पेशेंट और बैठे हुए थे। तो जी, और गुरुजी जब बहुत जोर से हंसे ना, कि उधर देखते हो, वो कुर्सियां हैं, हाँ वो कुर्सियां सही है जी। तो जब गुरुजी ने कहा कि भाई तुम्हारा तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, और कई बार आप जब बहुत ज्यादा मूड में होते हो ना, तो हंस के ताली मार के आप बोलते हो, तो गुरुजी ने बोला भैया तुम्हारा तो ट्रीटमेंट मुश्किल है, तुम्हारी ऊर्जा ही नहीं पता, क्या करूं मैं। तो जैसे ही गुरुजी का कहना हुआ हंसे, तो जो 30-40 लोग थे वो भी हंसे। और जब वो 30-40 लोग हंसे, तो वो पेशेंट रो पड़ा कि गुरुजी अगर आपसे भी ठीक नहीं होऊंगा तो मैं तो मरना ही बेहतर है। तो जैसे ही उसने रोया, रोआ उसका तब तो निकल गया। और तत्व क्या था?
रोना रोना किस में आएगा? रोना किस तत्व में आएगा आप लोग जल बताइए। में। यही रोक लो भैया। रोना किस तत्व में आएगा आप लोग बताओ। जल। जी। उदासीन का। अब ये स्थिति है, अब तत्व को यानी किस तरीके से आप पकड़ेंगे ये उस पर डिपेंड करता है जो आपका समर्पण है तत्व के प्रति, पंच तत्व के प्रति। उसी समर्पण के आधार पर हम चीजों को पकड़ेंगे। अभी दर्द होने लगा है क्या? है? मनीष भाई आप एक बार लीजिएगा क्लास, पेशेंट है मैं देखता हूँ। ठीक है। है? नहीं कोई खा के ले लो। गुरुजी आप म्यूट कर लो, है ना। इट्स इंटरेस्टिंग मनीष भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरा बिल्कुल जो टॉपिक है ना, मतलब जैसा लगता है कि हम कौन से कहीं दूसरे दुनिया में चले गए। और हर चीज हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे भगवान ने ऐसा बना के हमारे शरीर में भेज दिया करें, ऐसा पूरा नहीं, कंप्लीट हम पैकअप सब पूरा फुल। एक्चुअली पूरा इलाज करके भेजा है, सारा पैकेज। बस हाँ ये है कि हमको अपने परिवार के साथ नहीं रहना है, जी। बुजुर्गों के साथ नहीं रहना है, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, मशीनें यूज करनी है, नौकरों हाँ से काम करवाना है, शरीर को हिलाना नहीं है, बस। और जैविक घड़ी को फॉलो नहीं करना है। सब उल्टा हो गया है। गर्मियों में गोभी खानी है, सर्दियों हाँ में भिंडी खानी है ना। हर चीज हाँ। में टमाटर का छौंक लगाना है, प्याज बिना हमको सब्जी बनाना नहीं आता है। तो ये क्या है, हम जंक, जिस फूड का नाम जंक है उसको जरूर खाना है, हफ्ते में एक बार तो खाना ही खाना है। हाँ और बच्चों को भी आप जिस चीज को का नाम जंक या कचरा रखोगे, बच्चे उसको भी खा लेते हैं। मतलब आज आज तो वीक में एक बार जंक खाना ही खाना है। हाँ, स्कूल में तो ऐसा शेड्यूल भी बना दिए हैं अभी आजकल शेड्यूल जो जंक, एक आप दिन। सोचो कचरे हाँ को खाने के लिए हम दिन रखा है ना। अच्छा हाँ मनीष जी, आपने अभी नाम दिया टमाटर का, तो टमाटर नहीं खाने चाहिए? नहीं, हर टमाटर का मना नहीं है, पर आप क्या है, हर चीज में आप टमाटर खाओगे तो खट्टे की सच में जरूरत है क्या, खट्टे अच्छा की, ओके। है ना। और आप ये देखो, मार्केट में जाओ, 30-40 रुपए किलो जो सब्जी मिलती है ना, वही सीजनल है। हाँ जो ठीक इससे है। ऊपर की सब्जी है वो सीजनल नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप गांव में, हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, आप फोन करके पूछ लो वहां पे कौन सी सब्जी हमको पूरे 12 महीने सेब क्यों खाना है। सेब क्या 12 महीने पैदा होता है क्या? नहीं होता बिल्कुल है, नहीं। ठीक बात है। तो कौन कहता है कि सेब खाने, रोज सेब खाने से आदमी स्वस्थ रहता है? ऐसा तो नहीं है, नहीं। है ना। तो हमको वही खाना चाहिए जो, अभी क्या है, लोग बादाम है, बादाम इतना गर्म कर होता है, अगर उसको बिना भिगोए खाओगे गर्मियों में तो आप बीमार होना ही होना है। पर किसको पता भी है क्या किसी को ये सब? मूंगफली का हम्म कोई सीजन नहीं फॉलो करते हैं हम। हम्म तो जब आप ये सब करोगे ना, तो अब कहाँ तक, मतलब मैं तो अपनी रूटीन में ऐसे 100 प्रॉब्लम्स बता दूंगा कि आपको लगे हाँ यार ये तो बड़ी मिस्टेक हो रही है। जॉइंट पेन तब किसी भी ऑर्गन में, किसी भी आप जॉइंट को आप काम करने, आप किवाड़, कोई भी किवाड़ को 6 महीने मत खोलो तो वो भी नहीं चलता। अपने बॉडी का जॉइंट तो अलग चीज है, वो तो एक महीनों चीज से नहीं। देखिएगा, एक चीज देखिएगा, वायु तत्व को आपको समझना है ना, तो आपके पास जो भी बच्चे हैं ना उनको आप समझना शुरू कर दीजिए। जी जी जी, बढ़िया है। ये दिख रहा है ना लाइव। हम्म दूसरा भैया ने जैसे बोला ना खटाई के लिए कि टमाटर हर सीजन में नहीं आता, तो खटाई में आप विकल्प बता सकते हैं आपके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं टमाटर के? इमली डाल हाँ अमचूर है, आंवला है ना, इमली डाल सकते हैं, नींबू अमचूर है। डाल सकते हाँ अभी अभी क्या हो गया, अभी मैं है ना, नींबू है, अब मैं बहुत करौंदा है। पेशेंट को देखता हूँ और जिनकी वायु बढ़ी हुई है, क्लियर मना करता हूँ कि आप इमली या अमचूर या ये सब चीजें ना खाएं। लेकिन लोग ना स्वाद से इतने मजबूर हैं कि वो खाते हैं। हम्म तो ये सब बहुत फर्क है। नौकर खाना बनाते हैं हमारे यहाँ,
या हम नौकरों का या किसी और का खाना बना हुआ पसंद करते हैं? ना हम खुद बना सकते, ना हम घर में, ना हमारे घर में जो लोग हैं वो बना पाते हैं, क्योंकि हमको आदत नहीं है, या हमें हमें खाना बनाने वाली मिलती है 8-10 हज़ार रुपए में, और हमको खुद को तनख्वाह मिलती है 5 लाख रुपया महीना का। तो अपने को क्या है, ऐसे 10 नौकर रख लो, क्या है। पर लेकिन आपका स्वास्थ्य तो नौकर नहीं मेंटेन कर सकता ना, जी जी। उसमें श्रद्धा नहीं है। आप यहाँ तक कि सब्जी भी वो लेके आ रहा है नौकर, तो उसको पता भी है कि इसको गोभी खिलाऊं कि भिंडी खिलाऊं कि तोरई खिलाऊं, है ना। नहीं। तो जो मौसम की सब्जी है उसमें खाओगे तो स्वाद भी लगेगा। अभी लोग मेथी भी, मैंने देखा है लोग यहाँ पे मई जून में खाते हैं, हरी मेथी। हम्म। तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन अभी क्या है, खा रहे हैं। मेथी का स्वाद होता है कड़वा, है ना, और कड़वी चीज गर्मी में आप खा नहीं सकते, बिल्कुल। ठीक है ना। तो हालांकि ऑन एंड एबव एक्चुअल में क्या हो गया है कि हमारे भारतीय संस्कृति जो है, हम बिल्कुल उससे हटके जी रहे हैं। और वो हाँ संस्कृति को फिर से हम अगर थोड़ा बहुत दोहराएं और सीखने की कोशिश करें, तो जैसे गुरुजी ने बोला कि सबसे पहले अपना व्यवहार, संस्कृति, पर्यावरण के उस ऊपर हमारा ध्यान और थोड़ा आइडिया, नॉलेज अच्छा हो जाए, और बातचीत वगैरह भी अच्छा, मतलब बातचीत तो वो तो संस्कार के अंदर आ जाएगा। वो सब चीज़ें अगर फिर से हम फिर अपने अंदर अगर शुरू करें, हमारे एनवायरनमेंट एक दिन में तो चेंज नहीं होगा, वो टाइम लगता है। वो धीरे धीरे हम उसके प्रति अगर हमारा ज्ञान थोड़ा बढ़ाएं, इंटरेस्ट रखें करने के लिए, तो हम लोग मतलब बीमारी से, बीमार तो दूर की बात है, हम बीमार की भाषा भूल जाएंगे, हम बीमार हैं कभी। ऐसा ऐसा मुझे समझ में ब्रदर, जो आ रहा ये है। मंगला संचेती का केस एक खत्म कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मंगला अभी संचेती। अभी हाँ केस सारे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ हाँ। डोंट फील के यहाँ पे कोई बहुत ट्रीट मिलने वाला है ना। हम्म क्योंकि फिर सबको हम्म लगेगा कि मेरा केस तो रह गया, मेरा केस रह गया। केस तो सारे ही हम्म डिस्कस होंगे या नहीं होंगे, है ना। आपको ही करना है भैया ट्रीट तो, लेकिन भैया एक पूछना था हाँ कि बोलिए। अभी दिनेश सर ने बताया ना कि सोए बाद लेटे बाद आराम मिलता है, बोले तो फिर वो पहचान लिए कि पृथ्वी तत्व का वो सब। तो ये कैसे समझे कि लेटे बाद पृथ्वी तत्व है, बैठे बाद कौन सा है, खड़े रहने के बाद कौन सा है, ये तत्व कैसे हाँ, समझे? आप खुद ही सोचो ना, लेटते टाइम क्या होगा, शरीर स्थिर हो जाता है ना। हाँ, तो स्थिरता किसका गुण है? पृथ्वी तत्व। बैठते टाइम शरीर स्थिर होता है कि नहीं? हम्म। स्थिर है ना। खड़े रहने में? चलते टाइम क्या होता है? वायु। चलते में वायु आएगा, खड़े रहने में नहाने में जल। जल तत्व। जल, और खाने में पृथ्वी। पृथ्वी, गर्मी खड़े में रहने में अग्नि। अग्नि। अग्नि, खड़े रहने में पृथ्वी रहेगी। आकाश आकाश, आकाश। 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 बस, आकाश और कैसे क्या, रहेगा? इसमें कौन सी साइंस है ना। आकाश क्या है, हाँ, जब हम उठते हैं ना, जब हम बैठने की कोशिश करते हैं तो हम जमीन की तरफ जा रहे होते हैं या झुकते हैं, और जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो हम आकाश की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। हमारा मूवमेंट आकाश की तरफ हो रहा होता है, तो इसलिए खड़े होने में आकाश। अग्नि का और क्या बोले भैया? गर्मी में गर्म। जाओगे तो धूप में। धूप में? अच्छा, नहीं ये अभी खाने गुरुजी पीने ने जो बैठने उठने। अब तीखा खाओगे तो गर्मी देखा, हो जाएगी। अब ऐसे क्या एक एक चीज को थोड़ी ना बताएंगे कि आप बोलोगे पानी भरने में क्या है, मटका ले जाने में क्या है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, अभी वो जो गुरुजी खाने ने की जो बात का दिया है ना, वो बोल रही हूँ मैं। क्या खाने के बाद का? हाँ, यहाँ पे जो दिया है ना फॉर्म में कि चलने हाँ, में, बैठने में, लेटने में, खड़े रहने में, ये हुआ। खाने और के बाद खाने। समस्या है, आपको कोई बोलता है मुझे खाने के बाद समस्या है। खाना मतलब हम्म पृथ्वी, हम्म। पृथ्वी तत्व में ही समस्या है ना। पृथ्वी बड़ी हुई जैसे ही खाता है उसे दिक्कत होती है। अच्छा। अभी गुरुजी ने भैया जो ट्रीट किया था उसमें उन्होंने तो कोई मतलब टच भी नहीं किया उसको, फिर भी मतलब केवल बातों से ही या साइकोलॉजी से इसीलिए वो गुरुजी है ना। सही। उन्होंने ऐसा क्या उसको उनको कहा कि वो सब एकदम सर्वाइकल 7-8 साल उनके वाला सही ऊपर है। उनके गुरु का आशीर्वाद है, इसलिए।
बस बस यही हमारे है। गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर अच्छे से है नहीं। अच्छा मनीष जी, कभी कभी ऐसा भी होता होगा, दो तत्वों के बीच में कंफ्यूजन होता हुआ, ये है या ये है, डायग्नोज कर। प्रभु का नाम लेके कोई एक तत्व लगा दीजिए। अच्छा, अभी जो मेरा केस दिया है वो उसी टाइप का है, आप आगे केस डिस्कस करेंगे तो मिलेगा। इसमें भी दोनों आ रहे ये हैं। मंगला संचेती का गुरुजी ने डिस्कस कर लिया था ना। इसमें नहीं, दो आ रहे हैं। भैया इसमें दो आ रहे हैं, एक तो जल तत्व आ रहा है और जन्म के हिसाब से अग्नि तत्व आ रहा है, तो वो थोड़ा पृथ्वी सा तत्व जन्म के हिसाब से पृथ्वी तत्व, अग्नि कहाँ से आया? पृथ्वी, हाँ सॉरी पृथ्वी आ रहा है। हाँ, तो तो पहले अभी क्या काम है, कहाँ करना नींद है? की समस्या है क्या इनको? नींद कैसी हाँ, है? नींद जल्दी नहीं आती है। नींद जब दर्द रहता है तब नींद नहीं आती है, अच्छा, दर्द नहीं दर्द रहा होता तो है फिर तब? दर्द सर्दियों में बढ़ता है क्या? नहीं, वैसे ठंड- कुछ नहीं है। पूरे दिन हमेशा दर्द? दर्द कब ज्यादा होता है, कौन से मौसम में, कौन से दिन, क्या खाने से, कोई पैटर्न है क्या? नहीं, कभी भी ट्रैवलिंग वो किया तो ज्यादा होता है उनको। ट्रैवलिंग किया तो ज्यादा होता है? ट्रैवलिंग मतलब वायु। ट्रैवलिंग वायु। वायु, तो आप वायु वायु। कम करिएगा फिर, ना पृथ्वी ना जल, वायु सीधा। ठीक है। मनीष भाई और एक सवाल है उनके मेरा। ना एक उनके मिनट, अभी इनको कंप्लीट करते हैं ना। हाँ अभी हाँ, सबसे बोलिए। ज्यादा उनका हाथ का प्रॉब्लम है, मतलब हाथ उठते नहीं है या कमर उठती नहीं है, ये जो है हम्म। वो ज्यादा है अभी। अब पहले उनको उस पे अच्छा, काम एक बार करना। बताइए, एक बार बताइए, इनका मन जो है वो घूमता रहता है क्या, स्थिर नहीं रहता है क्या, चंचल है क्या मन? ऐसे तो वो दिखाते नहीं है, मतलब ऐसे तो स्टेबिलिटी दिखती है उनकी। बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है इनका? बच्चों के साथ अच्छा रहता है। बच्चों के साथ खेलते हैं क्या? हाँ, मतलब उनके साथ बात करना वो उनको अच्छा लगता है, उनके साथ अच्छा। घूमना, बच्चों के साथ बात करना। बराबर। और खट्टा स्वाद कैसा लगता है? खट्टा स्वाद छाछ वगैरह पीते हैं, नींबू भी अच्छा लगता है उनको। खट्टा अच्छा लगता है। हम्म। ठीक है। तो जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग के बाद आके बैठ जाते हैं तो दिक्कत होती है, नहीं तो ट्रैवलिंग में दिक्कत नहीं होती, राइट? दोनों भी होता है, कभी ट्रैवलिंग में भी होता है रास्ते में, और अभी अभी ऐसे हो रहा है कि ट्रैवलिंग होने के बाद भी हो रहा है। ट्रैवलिंग में क्या दिक्कत होती है इनको, दर्द होता है बॉडी में? हाँ, स्टमक, मतलब खाना जमता नहीं है बाहर का, कभी लूज अच्छा, मोशन लगते हैं, कभी दर्द चालू होता है, खाने ऐसे की, कुछ फिर नहीं। ये खाने की समस्या हुई ना, कुछ भी अगर इधर उधर का किया तो वो गड़बड़ करता है, ये समस्या हुई ना फिर। तो दर्द भी चालू हो जाता है उनका, कौन सा दर्द? कमर का दर्द, हाथों का दर्द, हम्म। फिर कुछ आप कर नहीं कहाँ पाते आप कहाँ हैं। से हो दीदी? बीड़ आप से। बीड़ बीड़। आप बीट से हो? ठीक है, आपको एक तो इनकी नाभि सही नहीं है ना, वो नाभि सेट करनी है। हाँ, वो वीडियो अच्छा। दे देंगे, दे दिया होगा, नहीं तो भेज देंगे लिंक। अच्छा। तो नाभि सेट हम्म। करो। और इनका हम्म। अभी, इनका आप अभी, क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन है इनका ना। अभी सबसे मेन उनको हाथ और कमर का दर्द है ना, उस पे काम करना है सबसे मेन, दर्द क्योंकि बैठे उससे वो बैठे ज्यादा होता है या हिलने में ज्यादा होता है, चलने में? बैठते बैठते भी होता है, नहीं मतलब वो उठ नहीं ठीक है, पाते हैं। नहीं उठ नहीं पाते, और एक बार उठ गए तो चल लेते हैं क्या? हाँ, चल लेते हैं फिर, हाँ। आप भैया पृथ्वी, भैया भैया बच्चों के साथ घूमना तो कौन सी उम्र के बच्चे हैं, पहले पूछो उनको। कौन से बच्चों को साथ पसंद है आपके घर में, कैसे उम्र के बच्चे हैं? मतलब सब टीन एज जो बच्चे हैं ना, तो उनके साथ ही फिर। हाँ, तो टीनेज बच्चे? अग्नि में आएगा, फिर अग्नि वाले के साथ अच्छा लगता है इनको, आकाश ही गड़बड़ होगा। जिम्मेदारी बहुत फील करते हैं क्या अपने ऊपर? जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। अच्छा, लेते ही नहीं, बहुत अच्छी बात। हम्म। तो जिम्मेदारी नहीं लेना तो फिर वायु का गुण है। टेलीग्राम के माध्यम से अभी जूम पे चल रहा है। अभी आ रही आप है अभी, मेरी वीडियो क्या? हाँ आ रही है, वीडियो कहाँ है मेरी, दिख ही नहीं रही। हमें दिख रही है। ये माँ खड़ी है ना, दिख रही है ना आपको? हम्म, दिख रही है। मेरे साथ जी अभी गुरु जी। दिख रहे हैं। ये पेट पकड़ के आई थी 2 मिनट पहले, अभी ओह। ठीक लग रहा है, रिलैक्स लग रहा?
अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये आप सीखो, पहुंच रही हैं। अभी तो लग रहा था कि जाओगी। तो इसमें भरोसा थोड़ा सा रखिएगा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रीट को करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद सीखोगे और समझोगे, और खुद नहीं समझ पाया तो संभव नहीं है, ये परिणाम तब आएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग कोशिश करिएगा कि ध्यान दे करके, सिर्फ 2 ही पेज तो है, जैविक गणित और महीने, तत्व, स्वाद, स्वभाव और कंट्रोलर, ये 2 पेज में लिख जाएगा सब या नहीं? जी गुरुजी। जी जी तीसरा गुरु पेज नहीं लगेगा, तो 2 पेज आपसे याद नहीं होंगे क्या? हो जाएंगे। हो जाएंगे। माँ को गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन है, और गॉल ब्लैडर में अगर एक बार दर्द शुरू हुआ तो बंद नहीं होता है, ऐसा सुना है? जी जी रुकता भी नहीं है। हाँ, और अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं, पूरी शक्ल बदल गई, चाल बदल गई, और कुछ नहीं किया है। तो ये सब विज्ञान को थोड़ा सा समझो कॉन्फिडेंस तरीके से, है ना? जो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, तो भारत देश में तो कम से कम बीमारियों का स्तर वही है। बस वो पुरुषार्थ चाहिए, वो मेहनत चाहिए कि उस पहाड़ को आप खोद पाओ। ठीक है भैया। एक चीज और पूछना है मुझे, कल से लेके आज तक की चर्चा में कुछ भी ऐसा लगा जो थोपा गया हो या जबरदस्ती बोला गया हो, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का, जिन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना है या नहीं? क्या लगा आप लोग 2 दिन में? नहीं, सभी प्रामाणिक और उपयोगी जो अनुभव के आधार पे ही बात हुई है। ऐसा अब कुछ इसमें नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये पूरा विज्ञान 2 दिन में नहीं समझ में आया हो, बहुत सारे डाउट्स रह गए हो, ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आपके हाथ से ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा याद करना है गौरव भाई, इसको प्रैक्टिस अभी हम जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे आचार्य जी ने प्रैक्टिस बताया कि अलग प्रैक्टिस चीज से है, ही लेकिन होगा, ये बाकी कॉन्फिडेंस दिमाग आया में ना तो। कि आप ठीक कर पाओगे। हाँ, यस सर, अभी कॉन्फिडेंस मेरे तो आया बैकग्राउंड, है ना, थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो गाय है, इधर पक्षी है, इधर पेड़ है, इधर पौधे हैं। मतलब गुरुजी ने ना आपको इस तरह से तैयार कर दिया इन 2 दिन में कि वास्तविकता में आप प्रकृति में जो कुछ भी है उसको आप ट्रीट कर सकते हो, सिर्फ इसी तरीके से। पेड़ का भी ट्रीटमेंट वही, व्यक्ति का भी वही, गाय का भी वही, पशु का भी वही, पक्षी का भी वही। और जो पशु और पक्षी है ना, क्योंकि वो प्रकृति की जैविक घड़ी को फॉलो करता है, तो उस पे इस पंचतत्व का असर जल्दी दिखता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ क्या, या जबरदस्ती आप लोग मेरे कहने से हाँ बोल रहे हो? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस आया है, सब कुछ अच्छा है। आया है ना? बट ये जो पशु पक्षी या पेड़ पौधे, इसका कैसे होता होगा? देखिए, अगर गाय को प्रॉब्लम है, अभी मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, इधर अगर गाय दिख रही होगी तो मैं बताता हूँ आपको। अब अगर गाय को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो गाय के ऊपर सिर्फ कपड़ा डालना है, वो गले में भी डाल सकते हैं और सिर पर भी डाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है, उसका ट्रीटमेंट अगर हो गया। अगर बट कौन सा रंग का डालना है वो अगर कैसे? अगर इस महीने में गाय बीमार है अभी, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये छोटा सा बछड़ा है जल या तत्व का बछिया है जो, शेष। ठीक है, मार्गशीर्ष। तो इसको अभी अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमार है ये तो गाय, पृथ्वी तत्व मतलब जल बढ़ा हुआ है, उस पे पीले कलर का कपड़ा बांध देना है। ये गाय है जितनी भी, इसको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस टाइम पे, इस महीने में ना, तो जी कुछ भी नहीं करेंगे, केवल और केवल इस महीने की कौन सी ऊर्जा है? जल तत्व। जल जल। तत्व। है ना, कार्तिक की। तो कार्तिक का पीला। कौन सा रंग है कंट्रोल करने के लिए, जल को कंट्रोल करने के लिए? पीला। पृथ्वी। पीला। तो पीला रंग इनके गले में, इनकी पीठ पे, इनकी रस्सी में, कहीं पे भी डाल सकते हो ना आप? कोई मुश्किल है क्या? नहीं। 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 दूसरा काम, जल को क्या रोक रही है? पृथ्वी। तो पृथ्वी का स्वाद क्या है? मीठा। 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 तो इनको थोड़ा सा मीठा भी दे सकते हो आप। गुड़ खिला देना। जी।
बिल्कुल, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको परिपक्व बना देंगी। आपको जिन बीमारियों का नाम भी नहीं पता ना, जिन बीमारियों की समझ नहीं है, वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। अब सिर्फ छोटे से उपाय से। भैया क्या हम थोड़ा सा ये प्लांट्स के लिए भी कुछ एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जैसे पशु में दिया, जैसे हम लोग अपने घर पे रखते हैं कुछ। राकेश भाई जी, राकेश भाई जी, म्यूट कर लेंगे सब लोग। मनीष जी, हाँ जी बोलिए। तो ये स्केच पेन लेना है या हमें कलर के लिए? स्केच पेन, आपको एक लग्जर के मार्कर आते हैं, वो थोड़े सही अच्छा रहते हैं, वो आप ले अच्छा। लेना। अभी अभी जैसे दीदी ने पूछा कि पेड़ पौधों के लिए क्या करेंगे। इस पेड़ को कुछ भी हुआ इस महीने, सूख रहा है, जल रहा है, इसमें फंगस आ रही है, इसमें दीमक लग रही है, कुछ भी XYZ, तो क्या करना है आपको? पीला कपड़ा बांधना कर सकते हैं ना। पीला कपड़ा नहीं है तो हल्दी कुछ घोल के डाल सकते हैं, है। कर सकते हैं ना उसका स्प्रे। जी उसके बराबर है। पत्तों पे उसका स्प्रे कर देंगे हल्दी घोल के ना, पानी पानी का, तो भी बहुत असर होगा इसमें। और आपको लगता है इतने बड़े पेड़ पे कैसे मैं स्प्रे करूं, तो नीचे 4 कंडे जलाइए प्रॉपर तरीके से, उसमें देसी घी डालिए, जैसे यज्ञ करते हैं, शुद्ध होना चाहिए पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट कि उसकी जो आग जलेगी ना वो पवित्र होनी चाहिए, तो कपूर के माध्यम से जला सकते हो उन कंडों को। तीसरा माध्यम, उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं, आपके पूरे परिसर में उसका धुआं जाएगा ना, घन चिकित्सा हो गई, नाम अलग हो गया। आपने सिर्फ माध्यम ही तो डिफरेंट किया ना उसको यज्ञ के माध्यम से। अब जी उसके कुछ सूत्र हैं जिसको आप श्लोक बोल सकते हो, मंत्र बोल सकते हो, उनका भी आप उपयोग कर सकते हो ना। जी तो भैया। आपने उसको एक नया विषय कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसका कमर्शलाइजेशन हो गया। लेकिन वो कर क्या रहे हो, आप सिर्फ पंचतत्व कर रहे हो, तो कुछ हम्म। डिफरेंट है क्या? भैया एक जी मैं वो बोल रहा था, एक आध्यात्मिक भी है। कार्तिक में लगभग आंवले में ना खराबी आती है, आंवले पेड़ में, तो उसकी पूजा होती है जनरली। पीला धागा बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं और हल्दी चढ़ाते हैं। और कहीं भी हो, लगभग यहाँ तो अपने परिवेश में कार्तिक में वो कार्तिक के समय और ये अभी जो भी है, आंवले का पेड़ बहुत सूखता है और उसमें बहुत जरी मतलब उसमें लगभग खराबी आती है, कई पेड़ निपट भी जाते हैं। तो वो आंवले का पूजन जी होता है नवमी में, कार्तिक में। अच्छा, एक एक प्रश्न और बन रहा है मेरा। लोग कहते हैं उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, डूबते को क्यों नहीं? इसका कोई लॉजिक है, डूबते हुए सूरज को नहीं देखना है? नहीं तो। अभी प्रकृति है, सूरज उगेगा भी और डूबेगा भी, हाँ जी वो तो नेचुरली है। है ना। तो आपको ना नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, नेचर जैसे कर रही है वहां पे आपको अपना समाधान देखना है। नेचर तो अपनी गति से चलेगा। जी और भैया ने जैसे भी जोड़ा ना कि कार्तिक में तुलसाजी को पीला कपड़ा ओढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो वो आंवले सारी चीजें कनेक्ट होगी। आंवले का भी, आंवले हम का पेड़ बनाते हैं। और इसी तरीके से ना पूरे भारत में जब आप जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, और यहाँ तक कि अलग अलग जिलों में, पूर्व में पहले अलग अलग राजकीय वृक्ष थे। जैसे राजस्थान की बात करोगे तो वहाँ के एक हिस्से में खेजड़ी और शमी वहाँ का लोक वृक्ष है। जैसे देवता होता है ना, गोगा जी को सुना है आप लोगों ने? जी भैया। तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। क्या क्या था टॉपिक? पेड़ का बता रहे थे ना, पेड़ के लिए बता रहे थे, तो अभी चिकित्सा पेड़ों की थी क्या? और अध्यात्म से जोड़ रहे थे। तो जो टॉपिक है पेड़ की चिकित्सा, उसमें ये भी समझना होगा कि हर क्षेत्र
का जो वास्तु है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने कुछ कुछ क्षेत्रों में कुछ कुछ पेड़ लगाए थे। जैसे जिस जगह पे मैं हूँ ना, अगर मैं आपको ये पर्वत दिखाऊं, ये सोना मतलब अरावली का पूरा रेंज जो है, इस पे मैक्सिमम जो पेड़ है वो कीकर है, जिसको देसी बबूल बोलते हैं, खैर बोलते हैं। ये यहाँ का मूलभूत पेड़ है। अगर ये यहाँ पे रहेगा ना, पूरे परिसर को ठीक रखेगा। और अब मैं इन पेड़ों को काट के यहाँ पे कुछ और पेड़ लगाऊं, तो यहाँ का वास्तु ठीक होगा या बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से झारखंड में अभी जब हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हल्दू एक पेड़ है। हल्दू के नाम पे एक पूरा शहर बसा हुआ है, जिसको हल्द्वानी बोलते हैं, जो उत्तराखंड में है। और ये वहाँ के जो आदिवासी हैं झारखंड के, उनका ये लोक देवता है। इसी प्रकार से जब आप बीकानेर साइड जाते हो और उससे मारवाड़ में अंदर, जो राजस्थान का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो जाल है, जिसको मिस्वाक बोलते हैं ना, मंजन आता है मिस्वाक वाला। हम्म। ठीक है, पीपल हमारे यहाँ का हो गया, बरगद कहीं और का हो गया। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेड़ थे। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके लोग मतलब लोकल, ट्रेडिशनल और सीजनल जो पेड़ हैं, आप अपने आसपास लगाइए। बहुत सारे लोग होते हैं गौरव भैया डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी ने क्या समझाया पंचतत्व के माध्यम से, उन पेड़ों के साथ उनकी एक एनर्जी भी आएगी। अगर वो आपकी एनर्जी से मैच कर गई या नहीं मैच करी, दोनों तरीकों से, ठीक है, तो वो आपको उस रीजन की, उस जगह की बीमारी आपके घर में ले आएगी। तो इसलिए जो पेड़ वाली बात आई थी ना, उसको बस जोड़ना था मुझे। तो भैया आप जो भी पेड़ लगाएं, आपके लोकल लगाएं। जी जी भैया। थोड़ा चिकित्सा पार्ट पे फोकस कर लेते हैं ना, जी इनको भैया। समझ में तो आ ही गया है ये सब, जी 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 है ना। बिल्कुल भैया। तो केसेस कर लेते हैं, अदरवाइज क्या है फिर ये ब्लैंक हेड रह जाएंगे। जी भैया बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ जो हम अभी केस डिस्कस कर रहे थे अ, संचेती जी का। इनको अभी के लिए मेरा डिसीजन है कि इनको पृथ्वी कम करनी चाहिए। डिसीजन का बेसिस ये है कि इनको उठने में, लेटने में, लेटते हैं तब दर्द होता है, उठते हैं तब दर्द होता है। तो बेसिकली बैठे हैं तो दर्द है, तो पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। और देखने से लग रहा है कि इनका जन्म भी, अगर जन्म तिथि सही है तो ये भी पृथ्वी तत्व है। ठीक है, तो अभी इस इनके पृथ्वी तत्व पे काम करेंगे। स्टमक पे या स्प्लीन पे देखेंगे प्रेस करके, मोस्टली स्प्लीन ही निकलेगा। तो वहां पे दर्द है, तो वहां पे आप ग्रीन कलर लगाइए, फिर देखते हैं। ठीक है, और इनकी अच्छा। नाभि आपको बैलेंस करनी है। सपना हाँ हाँ, उनका सबसे मेन हाथ का अगर कम हो गया ना, तो उनका विश्वास बैठेगा, ये है मेन, क्योंकि देखिए, बहुत सडनली किसी में। वो जिसका विश्वास नहीं है, आदमी जब परेशान होता है, आप बुरा मत मानिएगा, जब आदमी परेशान होता है ना, तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे क्यों आया, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है या, ऐसा नहीं है। जैसे काफी सारे संत भी बीमार रहते हैं, जब अ, उनका समय आता है, तो जो कष्ट है उसको भगवान की प्रार्थना से ही कम किया जा सकता है। और सही करने वाले भी वही हैं। उनका विश्वास बढ़े ना बढ़े, वो उनका अपना विवेक है, समझ है ना। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उनको आराम आ जाए। ठीक है, स्प्लीन पे और ग्रीन लगाना ना। अभी आपके परिवार के मेंबर हैं, इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा ये सुनने में, लेकिन अब आप चिकित्सक बन गए हैं, तो ये सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है कि रोगी हमेशा यही करेगा, मेरे को ठीक करे तो मैं मानूं। तो आप ये बोल दीजिएगा, भाई तेरे मानने के लिए मैं चिकित्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवा के लिए करवाना हूँ, करवाए तो करवा ले, नहीं तो अपने घर जाओ। ठीक है। मनीष भाई, इनकी चिकित्सा हुई है, ये अच्छा घर आई थी मेरे। अच्छा, हाँ फिर क्या स्टेटस है ये इनका? सपना जी बताएंगी क्या स्टेटस है। उस टाइम तो यहाँ इनको 10 मिनट के अंदर हाथ ऊपर उठ गया था पूरा। दिनेश सर, अभी तो वो लेफ्ट राइट हैंड भी नहीं उठ रहा है, कल ही रो रहे थे, शाम में मैंने कॉल पे बात किया ना उनसे।
तो वो थोड़ा सा और ये हो गए थे, इरिटेड हो रहे बहुत। अब तो कमर भी नहीं उठ रही है, राइट हैंड भी नहीं उठ रहा है, ये चल रहा था उनका। रंग लगा रहे हैं वो? हाँ लगा, मैंने पूछा तो बोले कि लगा रहे बोल के। उस दिन से लगातार लगा रहे हैं रंग? हाँ ऐसे बोल रहे हैं वो। मैंने पूछा ना, तो रंग फिर को मैंने साफ पूछा। करवाइए, क्योंकि मैंने उनको कुछ स्पेसिफिक दिन के लिए रंग लगाने बोला था। अच्छा अच्छा। 4 दिन या 6 दिन या 9 दिन कुछ बोला था। अब फॉलो। हाँ मनीष भाई, जैसा आपको दिखा ना, ये केस कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म। तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि समझे, उनसे सपना कम से बहन, कम आप बुरा मैंने मत 1 घंटे मानिएगा, तक बात किया था। बुरा मत मानिएगा, मुझे लग रहा है ये है ना, मानसिक रूप से भी इनको कुछ स्थिति है, इनकी दिक्कत। हाँ, वो दिनेश सर ने उनको उधर बोला, उससे और वो ज्यादा इरिटेट हुए, ऐसे भी हुआ है। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, इसी फिर तो में आप गुरु उनको ट्रीट करेंगे ना, तो जी। और इरिटेट होंगे वो। तो अभी लेकिन वो उनके क्या। लिए ना ट्रीटमेंट के कुछ कुछ और दिशा बिंदु हो सकते हैं, उन पे काम करेंगे। अभी जैसे गुरुजी कह रहे थे ना कि ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है, उसका रिस्पॉन्स कितना आता है, ये दिख रही है क्या माँ? क्यों माँ? जी जी। आप जब आए थे तब आपकी क्या स्थिति हो रही थी, और गुरुजी ने ट्रीटमेंट देने में कितना टाइम लिया आपको सुनने में? नहीं, कितनी देर आपसे बात की होगी चर्चा में? 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपको सुना होगा, उसके बाद लगाया, और अब आप आराम में। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको गुरुजी ने कोई परहेज बोला है क्या? कोई परहेज नहीं बोला? कोई मेडिसिन खाने को नहीं दी, है ना? कोई ट्रीटमेंट में मतलब सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ टच किया एक तरह से, और जो आपको भी मीडियम लगाया उसका परिणाम है कि अब आप हंस पा रहे हो, है ना? तो यही जो क्लोन बनाना चाहते हैं ना गुरुजी सभी को, वो यही चाहते हैं। अब जैसे भैया